हाँ तो नमस्ते जी, कैसे आप लोग सब बढ़िया होंगे। और हम सेंटअप के संस्कृत के ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाए जिसको अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते तो आपका एग्जाम में 40 से 45 अंक इससे आ जाएगा। 40 से 45 अंक बन जाएगा आपका क्वेश्चन। तो चलिए इसका तैयारी करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को लगाते हैं, देखते हैं क्या क्या है। चलिए पहले आपका गद्यांश पूछेगा। क्या पूछेगा? आपका गद्यांश। अपठित गद्यांश होगा, चलिए आप पढ़े नहीं है। वो अपठित गद्यांश कितना नंबर? 13 अंक का। कितना नंबर का पूछेगा? आपका 13 अंक का। तो गद्यांश आपको बनाने मिलेगा जिसमें आपको मिलेगा 13 अंक। 13 अंक मिलेगा। चलिए देखते हैं गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर इसका उत्तर देंगे, आंसर लगाएंगे। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं पहले। पूछिए, गद्यांश में लिखा है अस्माकं विद्यालय राजकीय विद्यालय अस्ति। अत्र पठनस्य तु श्रेष्ठ व्यवस्था अस्ति एव युगपदेव क्रीडानामिव सुलभा व्यवस्था अस्ति। एतव अस्माकं विद्यालयस्य सर्वासां कक्षाणां परिणामः 100% भवति। क्रीडानां प्रतियोगितुम् अपि अस्माकं विद्यालयस्य छात्राः बहून् पुरस्कारान् अलभन्त। अस्माकं विद्यालयस्य वार्षिकोत्सव प्राह सम्पन्नो जातः। अत्र अस्माकं नगरस्य राज्यपालः मुख्य अतिथि आसीत्। यदेव मुख्यातिथिद्वारा समाप्तं छात्राः वाद्ययन्त्र ध्वनिना तस्य स्वागतमाचरन्। ततः सः मस्य सम्मुखे आसनं भूषितवान्। आप कहेंगे सर हमको संस्कृत तो पढ़ना आता ही नहीं, फिर कैसे गद्यांश को बनाएंगे? कोई दिक्कत नहीं, हमें भी उतना संस्कृत पढ़ने नहीं आता। फिर भी देखिए आपको हम ट्रिक बनाएंगे, ट्रिक बताएंगे जिसको आप संस्कृत के गद्यांश आराम से बना लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन हमारा 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन देखिए पहले। क्वेश्चन है आपका एक पद में उत्तर देना। इसका कितना? एक पद में, मात्र में एक पद में। क्वेश्चन है आपका अस्माकं विद्यालय कीदृश अस्ति। अस्माकं विद्यालय कीदृश अस्ति। तो इसका आंसर कहाँ खोजेंगे? ऊपर खोजेंगे। इसका आंसर देखिए यहाँ खोजेंगे। इसका आंसर यहाँ लिखा देखिए, अस्माकं विद्यालय राजकीय विद्यालय अस्ति। ये विद्यालय जो है राजकीय विद्यालय है, समझ आए। यहाँ देखिए क्या लिखा है आपका, यहाँ देखिए, यहाँ अस्माकं विद्यालय कीदृश अस्ति। यहाँ देखिए अस्माकं विद्यालय राजकीय, यहाँ आपको क्या दिख रहा है? राजकीय दिख रहा है। इसमें क्या नहीं है? इसमें देखिए राजकीय नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर है वो राजकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजकीय। इसका आंसर अभी हम देंगे, राजकीय हो जाएगा। फिर देखिए खोजने का तरीका सीख लें। 1 नंबर का आंसर कहाँ जाएगा? 1 नंबर का आंसर यहाँ पर देखिए, ये 1 नंबर का आंसर हो गया आपका। यहाँ पर 2 अंक मिल जाएगा। कितना? 1 अंक मिलेगा, सॉरी 1 अंक मिल जाएगा आपका यहाँ। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। खो नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। खो नंबर में है अस्य कस्य श्रेष्ठा व्यवस्था अस्ति। अस्य कस्य श्रेष्ठा व्यवस्था अस्ति। इसको कहाँ खोजेंगे? इसको भी यही खोजेंगे। देखिए यहाँ पर पढ़िए, अत्र पठन्स तो श्रेष्ठा व्यवस्था अस्ति है ना। यहाँ पर पठन्स तो श्रेष्ठा व्यवस्था अस्ति। यहाँ से पठन जो आपका ये होगा आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे आंसर कैसे ढूंढेंगे? देखिए जो चीज़ यहाँ साइलेंट रहेगा ना, जो चीज़ यहाँ पर नहीं रहेगा वही आपका आंसर होगा। यहाँ देखिए पठन, यहाँ इस लाइन में आपका ये क्या है? ये आपका लाइन में पठन से आपका ये लाइन यहाँ पर देखिए है, और यहाँ पर देखिए आपका पठन से जो है, पठन से कहीं नहीं, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, पठन से हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। ये पूर्ण वाक्य, इसको पूरा वाक्य में बनाना पड़ेगा, एक पद नहीं। ये कितना है? 2 नंबर का है वो पूर्ण वाक्य। इसमें कितना मिलेगा आपको? 2 अंक का मिलेगा। कितना बनाना? 2 क्वेश्चन बनाने के बाद जिसमें आपका 4 अंक हो जाएगा। देखिए इसको बनाने के लिए पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। वार्षिकोत्सवे मुख्य अतिथि क आसिता। वार्षिको मुख्य अतिथि को आसिता। इसका खोजने यहाँ ऊपर खोजेंगे। देखिए कहीं वार्षिको लिखा है, वार्षिको पहले आप देख लीजिए। वार्षिको कहीं लिखा है तो वार्षिको देखिए यहाँ वार्षिकोत्सव है। तो आप क्या करेंगे? यही जो पूरा लाइन है वार्षिको अस्माकं विद्यालय वार्षिको प्राह संपन्न, तो यहाँ तक जो पूरा लाइन है उठा के आपको यहाँ डाल देना है। कहाँ डाल देना है? यहाँ डाल देना 2 नंबर के, 2 नंबर में। ठीक है, आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। इसी तरह बनाना है आपका। फिर आपका देखिए 3 नंबर क्या कर रहा है? 3 नंबर आपका कह रहा है कि अस्य गद्यांश एक समुचित शीर्षक लिखें। ये गद्यांश जो है इसका एक शीर्षक लिखें। ये गद्यांश किस पर लिखा गया है? ये जो गद्यांश है देखिए पढ़िए यहाँ पर, ये गद्यांश अस्माकं विद्यालय, जो गद्यांश लिखा गया है हमारे विद्यालय पर लिखा गया है।
इसका आंसर हो जाएगा स्माकम विद्यालय। ठीक है, स्माकम विद्यालय। चलिए गद्यांश का आंसर आपको आप दिखा देते हैं, गद्यांश का आंसर क्या है। चलिए 1 नंबर गद्यांश का आंसर है ओ का 1 नंबर का एक पदन उत्तर है। कोवलम है राजकीय, को का राजकीय हो जाएगा। खो का हो जाएगा पठंस, पठंस हो जाएगा। और देखिए अगला, देखिए अगला पूर्ण वाक्य वालम, देखिए पूर्ण वाक्य वालम खो का होगा। अस्माकम विद्यालय हो गया, अस्माकम विद्यालय मतलब प्राप्त ई हो जाएगा। फिर खो का हो जाएगा यदि मुख्यतः द्वारा संप्रत छात्रा, ये सब हो जाएगा। आपको ये देख लीजिए एकदम, इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ये इसे बनाना है, ट्रिक बताते हैं आपको बनाने का। देखिए इसका 3 नंबर में क्या, जो 1 नंबर का ये रहता है कितना आपका 1 नंबर का, 1 नंबर का रहता है। अस्य गद्यांश है एक समुचित शीर्षक। इस अस्य गद्यांश अस्माकं विद्यालय एतव लिखित, ये जो विद्या संगति गद्यांश है विद्यालय पर लिखा गया है। ठीक है, समझ गए। इसमें आपका कितना नंबर मिल जाएगा, 7 नंबर मिल जाएगा, 7 नंबर। एक और गद्यांश बनाना है जिसमें 6 नंबर का ट्रिक बता दिया, बना लीजिएगा। गद्यांश बनाने के बाद आपको संस्कृत में पत्र लेखन मिलेगा। क्या मिलेगा, पत्र लेखन मिलेगा, जो कि 8 अंक का रहेगा आपको, जिसमें आपको 2 प्रश्न का उत्तर देना है। 4 में से 2 प्रश्न का उत्तर देना है। हर प्रत्येक प्रश्न कितना नंबर का रहेगा, 4 नंबर का रहेगा। हर प्रश्न 4 नंबर का रहेगा। तो चलिए इसको बाद देखते हैं इसका उत्तर क्या है। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद इसका उत्तर देखेंगे। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, देख लीजिए। क्या लिखा, निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्न का उत्तर दें। 4 प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको किसी 2 प्रश्न का उत्तर देना है। पर आप 1 नंबर प्रश्न देखिए। पुस्तकालय में पुस्तक की संख्या बढ़ाने हेतु प्रधानाध्यापक को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखे। 1 नंबर क्वेश्चन ये है। और 2 नंबर क्वेश्चन आपका, अपनी छोटी बहन के साथ गए शैक्षणिक यात्रा का वर्णन करते हुए अपने पिताजी को संस्कृत में पत्र लिखे। 2 नंबर ये था। 2 नंबर प्रश्न नंबर 3 देखिए आपका क्या है। छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु प्राचार्य को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखे। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका मित्र प्रथम श्रेणी से प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण हुआ, इसके लिए उसे संस्कृत में एक बधाई पत्र लिखें। आप इस चारों में से किसी प्रश्न को बना सकते, किसी 2 प्रश्न को बना सकते हैं। 4 में से किसी 2 प्रश्न को बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर देखते हैं, उत्तर क्या है। चलिए इसका आंसर देख लीजिए। हम प्रश्न संख्या हम रोमन संख्या 1 और 2 को बनाएंगे, लिखेंगे रोमन संख्या 1 और 2 को। इसी 2 आपको उत्तर दे सकते हैं, कृष्ण की 2 प्रश्न का। तो चलिए इसका उत्तर देखिए। पहले आपको लिख लेना है रोमन संख्या जो है 1, तो 1 जो बना रहे हैं वो लिख लीजिए, फिर उत्तर लिखिए, उसमें लिखिए। फिर लिखिए सेवायाम श्रीमंता प्रधानाध्यापक महोदय। फिर अपना स्कूल का जो नाम है, अपना स्कूल का नाम लिख दीजिए। फिर अपना संस्थान जो है लिख दीजिए। फिर दिनांक नंबर लिखिए, आपको जो तारीख है वो तारीख आए। 19 तारीख है तो 19 तारीख, जैसे भी आपको जो तारीख लिख दीजिए। फिर विषय लिखिए, विषय कैसे, पुस्तकालय पुस्तकाना संख्या वेदक आवेदनम, पुस्तकालय मान्यवर। इसमें पुस्तकालय में पुस्तक मंगवाने के लिए जो आवेदन करने वो लिख देना है। उसके बाद यहाँ लिखिएगा मान्यवर, लिखिएगा मान्यवर सभी नए निवेदनम अस्ति यत हम भवतः विद्यालय 10वीं कक्षाय छात्र असीम अस्माकं विद्यालय अस्माकं शिक्षण उत्तमम् अस्ति, किन्तु पुस्तकालय स्थितिः शोचनीया वर्तते तथा तत्र पुस्तकानां पर्याप्तं संग्रह नास्ति। विशेषतः विज्ञानस्य गणितस्य तथा साहित्यस्य नवीनना पुस्तकानां अतीव अभाव अस्ति। जो ये आपका स्कूल में है, पुस्तक का बहुत ही अतीत अभाव है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, अतः भवन्तः प्रयाते यतः कृपया पुस्तकालय आवश्यकतानुसार नवीना पुस्तकानि, यानी कि आवश्यकता के अनुसार नवीन पुस्तक अपने पुस्तकालय में लाइए। उपलभ्य पुस्तकानां संख्या वर्धयन्तु येन छात्राणाम् अध्ययनं सुचारुरूपेण भवितुम् अर्हति। जाएगा। फिर अपना यहाँ पर लिख दीजिएगा भवदीयशीष, फिर आपका नाम लिख दीजिएगा, आप कौन सी कक्षा में वो लिख दीजिए, आपका रोल नंबर लिख दीजिएगा। ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो आपका यहाँ 4 अंक अवश्य एकदम पक्का मिलेगा। 4 अंक ऐसे लिखेंगे। तो देख लीजिए दूसरा का आंसर क्या है। दूसरा का आंसर ये है, दूसरा का आंसर ये है। अभी समय उतना नहीं आपको पढ़ के नहीं बता सकते, इसलिए अगर आप ये PDF को लेना चाहते हैं इसका पूरा, तो आप इस नंबर पर कॉल करिएगा 88823014 पर। आपको ये PDF हम दे देंगे, आपको व्हाट्सअप चैनल में जोड़ देंगे, व्हाट्सअप ग्रुप पे आपको ये PDF मिल जाएगा। चलिए देखते हैं।
उसके बाद 3 नंबर में आपसे अनुच्छेद लिखने के लिए बोलेगा, संस्कृत में अनुच्छेद लिखने के लिए, जो कि 13 नंबर का रहता है। 13 अंक का अनुच्छेद आपको मिलेगा। सॉरी, अनुच्छेद जो रहता है वो आपका 7 नंबर का ही रहता है। कितना? 7 नंबर का एक अनुच्छेद लिखना है आपको। कितना? एक अनुच्छेद, जिसमें आपको 7 वाक्यों में लिखना। 7 वाक्यों में हर एक वाक्य पर आपको 1 नंबर मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं पहले कौन कौन सा। तो को में दिया है, कौन में दिया है आदर्श छात्र पर लिख सकते हैं। भारत वर्ष देखिए 2024 में भी पूछा गया था ये। फिर प्रिय क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब अपना प्रिय खेल पर लिख सकते हैं। फिर सरस्वती पूजा पर लिख सकते हैं। संस्कृत भाषा या महत्व पर लिख सकते हैं। देखिए 24 में दोनों पाली पूछा है, 24 में पूछा है। ये तीनों देखिए 2024 के सेंटर पे एग्जाम में पूछा गया था। 2024 के सेंटर पे एग्जाम में पूछा गया। तो इसमें आप कोई भी एक चीज़ पर, एक टॉपिक पर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना लिखने वाला भारतवर्ष पर, किसे? भारतवर्ष पर लिखने वाले। चलिए इसको आंसर इसका देखते हैं, आंसर क्या है। हम यहाँ पर अपने भारतवर्ष पर लिखे हैं, जो कि 7 अंक का अनुच्छेद आपको 7 लाइन में लिखना है। तो पहले आपको जो लिखना है वो नंबर डाल दीजिए। जैसे हम खो नंबर लिख रहे हैं तो खो नंबर, फिर उत्तर लिखिए भारतवर्ष अस्माकम देश अस्ति। भारतवर्ष अस्माकम हमारा देश है, भारतवर्ष हमारा देश। एक लाइन यहाँ हो गया, एक लाइन हो गया यहाँ पर, एक लाइन। फिर देखिए अत्र अनेका नद्य बहन्ति यथता गंगाया यमुनाय गोदावरी च। भारत में जो है बहुत नदी बहती, अनेक नदी बहती है। जैसे गंगा यमुना ये सब हो गया, गोदावरी ये आपका कोई हो गया 2 लाइन। फिर यहाँ हिमाचल अस्य अस्य उत्तर दिशाय स्थित। ये हिमाचल जो है भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। उसके बाद भारतस्य रक्षा इव शोभते। जो हिमाचल है भारत का रक्षा करता है और शोभता भी है। हिमाचल के कौन दिशा में? भारत के उत्तर दिशा में। ये 3 नंबर हो गया। 3 नंबर। फिर भारतीयान जना विविध भाषा वदन्ति परंतु ते सर्वे मिलित्वा वसन्ति। या भारत के लोग जो है विभिन्न तरह का भाषा बोलते हैं, परंतु सब मिलजुल कर रहते हैं। आपका 4 नंबर हो गया। भारत कृषि प्रधान देश कतरते यथा जन क्षेत्राणि कृषि। जो भारत है कृषि प्रधान देश है, भारत में कृषि क्षेत्र अधिक है। आपका 5 नंबर, लाइन नंबर 5 हो गया। फिर वय सर्वे भारतम प्राणम यथा स अस्माकम जननी। भारत जो हमारा जननी माता के समान है। किसका? माता के समान। या क्या बना देंगे? ये लाइन नंबर 6 था आपको। ये अगर ये पूरे लिख देते हैं तो आपका 7 अंक मिल जाएगा। पूरा शाम तक आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप पूरे बढ़िया से याद कर लीजिएगा, आप एकदम बढ़िया से बना के आइएगा। आपका 7 अंक यहाँ पक्का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर में आपको दिया जाएगा अनुवाद दिया जाएगा। 4 नंबर में आपको अनुवाद दिया जाएगा। 4 नंबर में आपको क्या मिलेगा? अनुवाद मिलेगा, जिसके पर 6 अनुवाद आपको बनाना पड़ेगा। 6, हर अनुवाद के लिए 1 अंक आपको मिलेगा, 1 नंबर। तो 6 लोग बनाएंगे तो 6 नंबर मिल जाएगा। कितना? 6 नंबर। हर अनुवाद के लिए आपको 6 नंबर दिया जाएगा। चलिए पहले अनुवाद को पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको आंसर देखते बनाते हैं। तो क में है हमारा भारतवर्ष में अनेक महापुरुष हुए। भारतवर्ष में अनेक महापुरुष हुए। ख में हम दोनों विद्यालय जाते हैं। ग में राजा दशरथ की 3 रानियां थी। घ में राम मोहन से तेज है। अंग पूर्व दिशा में सूर्य उगता है। फिर छ में हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। छ में पैर के नीचे लड़के खेल रहे हैं। जो में पटना गंगा के किनारे स्थित है। जो में मुक्ति के लिए हरि को भजता है। ज्ञ में जल में मछलियाँ तैरती है। जल में मछलियाँ तैरती है। फिर अगला आपका ये क्या है? राम ने रावण को बाण से मारा है। ठो इस विद्यालय में 500 छात्र पढ़ते हैं। आप किन्हीं, आपको ये 12 दिया है अनुवाद। 12 अनुवाद में आप किन्हीं 6 अनुवाद को बनाइए। 6 अनुवाद को बनाइए, जिसमें आपको कितना नंबर? 6 नंबर अंक 6 नंबर मिलेगा। चलिए इसका आंसर को देखते हैं। किसी 6 क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका किसी 6 वाक्य के अनुवाद करेंगे हम लोग, अनुवाद करेंगे। तो को का है भारतवर्षे अनेके महापुरुष। इसका आंसर ये हो जाएगा भारतवर्षे अनेके महापुरुष आसन। खो का हो जाएगा आंसर आपका आवा देवे विद्यालय गच्छता। आवा देवे विद्यालय गच्छता। खो को हो जाएगा आपका घो को होगा राम मोहन तेज अस्ति। राम मोहन तेज अस्ति हो जाएगा घो का आपका। फिर जो का होगा आपका आंसर, जो का आपका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र गंगाया तटे स्थिता। ये हो जाएगा घो का आपका। फिर अगला है टो का आपका। टो का देखिए, टो का आपका हो जाएगा टो का राम रावण बाने मारत। राम रावण बाने मारत। टो का हो जाएगा ये आपका सही आंसर।
फिर अगला देखिए, अगला आपका क्या है, अगला है ठोका। ठोका अस्मिन विद्यालय पंचसंत छात्र संति, आपका ये 6 एकदम अनुवाद बना दिया था, 6 अनुवाद है। इसको आप पूरा बनाइएगा तो आपको 6 में 6 अंक पक्का मिल जाएगा, 6 में 6। चलिए इसको पूरा बढ़िया से याद कर लीजिएगा, बढ़िया से बनाइएगा एकदम, आपका 6 में 6 आएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक है, जिसमें आपको 16 प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें 8 प्रश्न आपको बनाना है। 16 में से किसी 8 प्रश्न को बनाना है। तो प्रश्न पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद इसका आंसर देखते हैं आंसर क्या है। तो 1 नंबर प्रश्न है आपका, 1 नंबर प्रश्न है आपका क्या है, 1 नंबर है आपका मंगलम पाठ की विषय वस्तु का वर्णन 5 वाक्यों में करें। ये अगर बना सकते तो बना लीजिएगा। प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र किस रूप में प्रसिद्ध है। ये 3रा नंबर क्वेश्चन है। चारों आलसियों का संवाद अपने शब्दों में लिखें। 5वां नंबर क्वेश्चन है। तिरुलंबा किसकी रानी थी और उसने किस प्रकार के काव्य की रचना की थी। ये 18वां नंबर क्वेश्चन है। विवाह संस्कार में कौन कौन मुख्य कार्य होते हैं, इसका वर्णन करिए। प्रत्येक प्रश्न का आपको 2 अंक मिलेगा। 14 नंबर है आपका भारत महिमा पाठ के अनुसार आधार पर भारत भूमि की विशेषताएं बताएं। ये हो गया। फिर 6 नंबर क्वेश्चन, नीति श्लोक का पाठ से किसी एक श्लोक को साफ साफ लिखें। एक श्लोक को साफ साफ लिखें। क्वेश्चन नंबर अगला आपका देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका साक्षात्कार के समय समिति के सदस्य राम प्रवेश पर क्यों प्रसन्न हुए। ये अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। ऐसे क्वेश्चन है, अब ये पूरे पढ़ के अच्छा से जो आपसे बना लीजिए। मैं आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। चलिए इसका आंसर देखते हैं, आंसर क्या है। ये 5 नंबर के को नंबर क्वेश्चन का उत्तर है। पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही एक महानगर के रूप में प्रसिद्ध है, जो राजधानी, धार्मिक केंद्र और शिक्षा तथा व्यापार केंद्र रहा। यह महान साम्राज्यों जैसे मौर्य साम्राज्य की राजधानी है। एक क्वेश्चन बना दीजिएगा, आपको 2 अंक मिल जाएगा, 2 अंक एकदम पक्का मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर घो है आपका, क्वेश्चन नंबर घो है आपका। आलस कथा पाठ के अनुसार जब आलसशाला में आग लगाई गई, तब चारों आलसी भागने के बजाय आपस में बातचीत कर रहे थे। उनके बीच का संवाद इस प्रकार है। देखिए जैसे कि पहला आलसी क्या बोला, पहले साल, अरे यह कैसा कोलाहल यानी कि शोर है। दूसरा आलसी बोला, लगता है कि इस घर में आग लगी है। और तीसरा बोला, कोई ऐसा दयावान व्यक्ति नहीं है जो पानी से भींगा वस्त्र हमारे ऊपर डाल दे। चौथा बोला, अरे बचाला यानी कि बातनू, तुम लोग चुप नहीं रह सकते क्या। इस क्वेश्चन को अगर पूछा जाएगा बना देंगे, यस लिखिए कमेंट में अगर बना देंगे तो। इसी तरह का आपका सारा क्वेश्चन आंसर है, एकदम बना दीजिएगा। अभी समय नहीं है इसलिए आपको नहीं पढ़ के बता रहे हैं, तो बना दीजिएगा। अगर PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे WhatsApp चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या हमारे इस नंबर पर मैसेज करिए 88823140 पर, जिसमें मैं आपको WhatsApp ग्रुप पर जोड़ देंगे, जिसका ये PDF आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आपको साइंस और सोशल साइंस के क्लास में। एकदम बढ़िया से जाइए, परीक्षा दीजिए। मेरा शुभकामनाएं। धन्यवाद।